हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन फ्री पटवारी बैच 2020। तो देखो जी तुसी अज दी अपनी दो वीडियोज़ आ चुकी हैं, रीजनिंग बाय सिमरप्रीत सर एंड इंग्लिश बाय सिमरन मैम। तो देखो हुण अपनी वीडियो है जी पॉलिटी दी। तो पॉलिटी की डिस्कशन तो पहला कुछ स्टूडेंट्स दी क्वेरीज है वो आप सोल्व करते हैं, दैन आप कंटिन्यू करांगे अपने पॉलिटी के लैक्चर पर। सब तो पहला डाउट जोड़ा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नाल है तो वो ये है कि जोड़े लैक्चर ऑनलाइन आ रहे हैं, लाइव क्लासिस आ रही हैं, ये यूट्यूब पर रहनगियां। तो हाँ जी जी ये वाले सारे जोड़े लाइव रिकॉर्डिड लैक्चर्स ने ये की है, ये यूट्यूब पर रहनगे, तुसी जदों मर्जी देख सकते हो। पहला डाउट ये सी। सैकेंड डाउट ये है, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर तुसी बंद तो नहीं कर दोगे कोर्स, ठीक है, पूरा करवाओगे, सिलेबस होएगा, नोट्स दोगे एंड ऑल डैट। तो पहली गल तो जेडे असी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तुहाडे नाल वादा किया है कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो सारा कंप्लीट भी होएगा, ठीक है, एंड 100% फ्री, ठीक है। ये असी अगेन मैं रिपीट कर रहा, ठीक है। एंड थर्ड जोड़ा कंसर्न है वो सारे का आ रहा है बच्चों का नोट्स का। तो देखो जी नोट्स के रिगार्डिंग तो सारी मैं चीज़ क्लीयर कर देना चाहुंदा तुहानूं कि जिहड़ी रीजनिंग है, जे आप रीजनिंग की गल करिए तो जो सिमरप्रीत सर तुहानूं करवा रहे हैं, ठीक है, डैट इज़ इनफ फॉर पटवारी। तो वो जिहड़ियां चीज़ां की है वो काफ़ी ने। हाँ इहदे लई एक आपां होर अनाउंसमेंट तुहाडे नाल मैं करना चाहुंदा कि सोमवार तो शुक्रवार तक जिहड़ा भी तुहाडा सिलेबस होएगा, शनिवार नूं शामी 5 बजे तुहाडे कोल उसदा मॉक टेस्ट आ जाएगा। मॉक टेस्ट 100 नंबर का होएगा, पटवारी ओरिएंटेड। जो तुसी सोमवार तो शुक्रवार तक किया वो सारा की है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आ गए, ऐदा ही मैंसूरेशन के 15 आ गए। तो सारे सब्जैक्ट्स को इनकलूड करके इनकलूडिंग अकाउंट्स तो तुहाडा एक हर वीक एक टेस्ट हो जाएगा। उस वीक चो आप टॉप 5 स्टूडेंट्स भी कढ़िया करांगे हरेक हफ्ते, ठीक है, उन्होंने नाम अनाउंस करांगे। बट इत्थे आप ऑनेस्टी वरतनी है कि आप जिहड़े अपने नंबर है वो सारे की है सही भेजने हैं, भी जिन्ने तुहाडे बनदे आ उन्ने ही भेजने हैं, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट से इंपॉर्टेंट कि अपना जोड़ा शनिवार को मॉक टेस्ट की है, हरेक शनिवार को शामी 5 बजे मॉक टेस्ट, उस दिन ही 8 बजे आउंदी आंसर की, एंड उस दिन ही 9 बजे तुसी अपने नंबर सानू ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के सेंड करने हैं। तो आप नैक्सट डे जो टॉप 5 कैंडीडेट है उन्होंने अनाउंस कराया करांगे, ठीक है जी। तो यह सीगा साडे वालों एक सैकेंड इनीशिएटिव तुहाडे लई। तो हुण नोट्स की गल करते हैं। देखो जी जिहड़ी रीजनिंग है तो जिहड़ा मैंसूरेशन है, इन्हां दे ते इंग्लिश है, इन्हां दे नोट्स नहीं मिलणगे तुहानूं जो भी क्लास में करवाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में सिमरप्रीत सर तुहानूं एक रीजनिंग का टॉपिक करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रैंकिंग। तो रैंकिंग का की होएगा, जो 15 क्वेश्चन होंगे वो तुहानूं टैसट में मिलणगे। मतलब असाइनमेंट की जगह की असीं शनिवार तुहानूं टैसट दे विच ही क्वेश्चन इनकलूड कर देंगे। उदां ही पॉलिटी हिस्टरी ते अपना जी जीके होएगी उनके क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उदां ही इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन्हां वास्ते तुहानूं नोट्स की है नहीं मिलणगे, ठीक है। नोट्स की है जो नोट्स मिलते हैं तो आप थोड़ा क्लास वाल घट ध्यान दें, या PDF मिलती है। PDF बहुत सारिया इकट्ठियां करने का कोई फायदा नहीं है जी, ठीक है, उवें ही रह जांदियां। तो इनका राइट मैथड की है कि जोड़ा भी अपना चैनल जोड़ा भी लैक्चर चल रहा है उनका की है तुसी नोट्स बनाने हैं, नोट्स तो बाद शनिवार उनके क्वेश्चन कर लेने हैं, इस तो इलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये सीगिया थोड़िया इंपॉर्टेंट गल्लां जिहड़ियां कि जरूरी है। उस तो बाद जिहड़े अपने रह गया एग्रीकल्चर, अकाउंट्स, कंप्यूटर एंड पंजाबी। असी इहदे लई तुहाडा नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तुहानूं असी नोट्स फ्यूचर दे विच तुहानूं दस दांगे, जो प्रिपेयर हो गए वो तुहानूं नोट्स दे देंगे। डैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उनके नोट्स तुहानूं मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक कंसोलीडेशन नोट्स किते भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी जिहड़े अपनी पॉलिटी हिस्टरी वगैरह ये की है, ये तुहानूं क्लास जिवें करवाई जाऊगी उवें तुसीं नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जिवें तुहानूं स्टोरी समझाई जाऊगी आपदी लैंगुएज दे विच लिखना है सारा, ताकि तुहानूं की है रिटेन रह सके। उनके नाल ही तुहानूं शनिवार क्वेश्चन मिल जाने हैं। तो इट विल बी अ ईजी प्रोसैस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। तो नैक्सट आप गल करते हैं पॉलिटी की। तो अज आप जीके दे विच सबजैक्ट स्टार्ट करन जा रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी दे विच देखो पॉलिटी स्टार्ट करने तो पहला तुहाडे नाल मैं एक गल क्लीयर करना चाहुंदा कि जिहड़ी पॉलिटी है वो आप सिर्फ पटवारी दे वास्ते 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने लई नहीं करनी, बट एज अ वैल अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आपां पॉलिटिकल सिस्टम बारे पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अश्योर करदा कि मेरे लैक्चर्स लाने तो बाद, मेरी पॉलिटी की डिस्कशन तो बाद तुहानूं पता होएगा कि MP के इलैक्शनस का की प्रोसीजर है, MLA का की प्रोसीजर है, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस है, कि फंडामेंटल राइट्स है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मतलब की है एक तरह की पॉलिटी विखन लग जाएगी, ठीक है। पॉलिटी आपां याद नहीं करनी, पॉलिटी अपने दिमाग के हाँ होनी चाहिए भी आ चीज़ इदां सी, आ चीज़ इदां सी, सुप्रीम कोर्ट के जज नूं रिमूव करना आ प्रोसैस सी, सारी स्टोरी तुहाडे दिमाग के होनी चाहिए ताकि जिहड़ा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। हुण आपां फिल्म देखते हैं,
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ठीक है, इस तो बाद आप मैंसुरेशन भी तुहानूं मैं करवानी है, उहदे भी आप सेम ही अप्रोच रखांगे भी ये चीज़ां तुहानूं विखणियां चाहीदियां, ठीक है, आप याद नहीं करनियां। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं अज पॉलिटी का लैक्चर। तो सब तो पहला देखो अपने लैक्चर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कई बार की होंदा है कि आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट कर दें भी हाँ जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनया आ चीज़ां सी, बट नहीं। देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की लोड़ ही क्यों पई? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होंदा की है, पॉलिटी की होंदी है, ठीक है, अंग्रेज क्यों आए? ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपना एक ट्रेडिंग कंपनी तो चलाए सी, पोलिटिकल सिस्टम उन्होंने किवें स्टैबलिश किया, अपने ते राज किवें किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनस किवें बनिया, क्यों लोड़ पई, इन्हां जे सारियां चीज़ां दे तुसीं आंसर तो तुहानूं चाहुंदे हो तां ये की है, ये फुल वीडियो तुसीं देखनी है। इस तो बाद तुहाडे ये सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो फस्ट क्वेश्चन अराइसिस, वट इज़ पॉलिटी? तो पॉलिटी की है जी? पॉलिटी इज़ अ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिहड़े अपने देश का संविधान है वो किवें चलदा उहनूं आपां पॉलिटी कह दिंदे हां। किसी भी गवर्नमेंट का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किद्दां फंक्शनिंग करदा है, उस देश की की हो जाती है जी, पॉलिटी हो जाती है। हुण एक टर्म आई कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हों आप पंजाबी दे विच संविधान कहने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की है जी, a set of rules that makes a government function। अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार ने किद्दां फंक्शन करना है, उनकी फंक्शनिंग कौन डिसाइड करता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, संविधान डिसाइड करता है। हुण देखो मैं एक लाइन तो तुहानूं समझाउणा चाहूँगा, अ स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सैक्स, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। हुण ये चीज़ कौन दसदा है भी स्टेट है जिहड़ा किसी नूं भी अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, सैक्स के आधार पर किसी नाल भी की है पक्षपात नहीं कर सकता। हुण ये कौन दसदा? ये कौन दसदा? अपना कॉन्स्टिट्यूशन दसदा है। प्रेजिडेंट दी इलैक्शन किवें होणगियां कौन दसदा है? कॉन्स्टिट्यूशन दसदा है। ठीक है, एक जिहड़ा सिंपल आपां जिवें आपां अपनी गल करिए एक नागरिक होने के नाते, ठीक है, आपां अपने कोल वोटिंग राइट्स है, ठीक है, 18 साल तो बाद आपां वोट पाउणी है, आपां नूं वोटिंग का अधिकार है, किहने दिता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता है। आपां भी एज आ मतलब कोई स्कूल है मान लो, तो वो अपने नोटिस बोर्ड पर यह लिख के नहीं ला सकता कि इत्थे सिर्फ पंजाब के बच्चे ही होणगे, ठीक है, इत्थे सिर्फ कुड़ियां लाइक मतलब कुड़ियां मुंडे नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐदां दी चीज़ां जिहड़ा कोई करदा है या कोई भी मनाही है वो किन्ना ने दित्ती है? वो अपना जिहड़ा रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सारा कुछ लिखिया होया। हुण तुसीं सड़क ते जांदे होए आपदी कंट्री के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते नैगेटिव वे, ठीक है, ये जिहड़ी प्रोविजनस है कित्थों आई हैं? ये आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो। एक रूल बुक बनया होया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपां किसी कंपनी MNCs दे विच जाने हैं, किसी कंपनी च जाने हैं, उत्थों दी एक रूल बुक हुंदी है जी, आ साडे रूल्स है सारे। उदां ही एक कंट्री का एक रूल बुक हुंदा है जिंदे च सारियां प्रोविजनस लिखियां हुंदियां, ठीक है, तो उस नूं आपां की कह दिंदे हैं जी? संविधान कह दिंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह दिंदे हैं। हुण गल करदे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाउण दी लोड़ ही क्यों पई, आपां कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया? तो उनके रिलेटिड एक बहुत ही वधिया स्टोरी है, ठीक है। प्लीज़ किसी ने कोई कमेंट नहीं करना, कमेंट नूं क्रॉस कर दो, ठीक है, सिर्फ स्टोरी सुनो। बाद में कोई भी डाउट होया तो तुसीं जिन्ने मर्जी कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। पहला स्टोरी सुननी है, वधिया तरीके नाल सारा देखना है, ठीक है। तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं पॉलिटी विखन लग जे, ठीक है, ये चीज़ां सारियां तुहानूं राती सुपने च दिखन, तो उनके रिलेटिड की करना पैना? आपां नूं सारी स्टोरी ध्यान नाल देखनी पैनी है। स्टार्ट करते हैं जी आपां 14th सेंचुरी तो गल करते हैं जी आपां इंडिया इन 14th सेंचुरी। देखो जी इंडिया नूं 14th सेंचुरी दे विच गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। इंडिया नूं 14th सेंचुरी दे विच गोल्डन स्पैरो कहा जाता सी, सोने की चिड़िया कहा जाता सी। हुण इंडिया नूं सोने की चिड़िया इसलिए नहीं सी कहा जाता क्योंकि ये बहुत सारा सोना मिलता सी, नहीं।
ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਅਰਬਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਫॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ इंडिया रफ मैप, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਬਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਪਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਬਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ। ਅਰਬਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल इफ इट इज़ यूरोप, ठीक है, लेट अस सपोज, सॉरी, ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਰਬਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਲੈਂਡ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਈਆਂ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਬਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਰੇਨੇਸਾਂਸ ਦਾ। ਰੇਨੇਸਾਂਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ ਥਣੀ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋਲੰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਟਰਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤਾਂ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਧਰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੰਬਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਪੋਰਟੁਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਰਟੁਗਲ ਤੋਂ। ਪੋਰਟੁਗਲ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਭੇਜਿਆ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हुण वास्को डी गामा पोर्टुगल तो इंडिया वाल आया, ठीक है। इत्थों उन्होंने टर्न लई इत्थे पहुँचे, जिथे इन्होंने इत्थे स्टे किया सी तां इनू नाम दिता जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नाम क्यों दिता गया? क्योंकि इत्थे आके उन्होंने होप हो गई कि हुण असीं इंडिया लभ सकते हैं। तो की है वो इत्थों कित्थे गए, इंडिया दे विच एंटर कर गए। इंडिया च एंटर कित्थे कीते? कैलीकट दे विच। कित्थे कीते जी? कैलीकट दे विच। स्टार्टेड फ्रॉम पोर्टुगल, वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलीकट। कैलीकट कित्थे है जी? प्रेजेंट टाइम दे केरला दे कोझिकोड, ठीक है जी। तो उस टाइम ते वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप ते कैलीकट। मतलब की है हुण आपां नूं ये समझ लग गई कि जिहड़े पोर्टुगल तो जेंटलमैन आए सी वास्को डी गामा, ही वॉज द फर्स्ट परसन टू डिस्कवर डायरैक्ट सी रूट टू इंडिया। दूजा क्वेश्चन बन गया जी अपने डिस्कशन का भी जिहड़े वास्को डी गामा है उन्होंने कित्थे लैंड किया? कैलीकट च लैंड किया एंड ही वॉज द फर्स्ट परसन टू डिस्कवर दिस लैंड रूट। थोड़ा जिहा आपां वास्को डी गामा बारे पढ़ते हैं जी, 3-4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं इत्थों, तो देखते हैं। हाँ जी, वास्को डी गामा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, ही वॉज द फर्स्ट परसन टू डिस्कवर सी रूट, ठीक है जी। ही वॉज द फर्स्ट परसन टू डिस्कवर सी रूट। थोड़ा वड्डा करके लिख लेने इनू, ठीक है। वास्को डी गामा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा भी किहड़ी पावर सी जिहड़ी कि सब तो पहला इंडिया दे विच डायरैक्ट सी रूट लभन दे लई या ट्रेड करन दे लई आई, तो वो सीगे अपने पोर्टुगल। तो इहदे विचों वास्को डी गामा दा सैकेंड क्वेश्चन बनेगा, ही वॉज द फर्स्ट परसन टू डिस्कवर डायरैक्ट सी रूट टू इंडिया। बहुत बारी क्वेश्चन आया जी। सैकेंड क्वेश्चन कई बार जो स्टैटिक पूछन तो पूछ लेंगे कदों आया? 1498। फिर पूछ लेंगे कित्थे आया? कैलीकट दे विच, ठीक है। जदों कैलीकट दे विच एंटर होया ये भी पूछ लेंगे भी उस टाइम ते कैलीकट दे विच कौन रूल कर रहा सी? तो उस टाइम ते रूल कर रहा सी जी जैमूरिन। जैमूरिन जी टाइटल है, राजे का नाम नहीं है, एक डायनेस्टी है जैमूरिन। जिवें दलाई लामा जी का एक टाइटल है बट परसन चेंज होंदे रहंदे हैं, ठीक है। टाइटल चेंज नहीं हुंदा। सेम जैमूरिन एक टाइटल सी जिहड़ा कि कैलीकट दे विच उस टाइम शासन कर रहे सी, तां उन्होंने वास्को डी गामा दा वैलकम किया, ठीक है जी। हुण जे तुहानूं तुसीं जे स्टोरी चंगी तरह सुन रहे हो तो तुहाडे मन 'च एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जैमूरिन ने वास्को डी गामा दा वैलकम क्यों किया? देखो हुण जैमूरिन कैलीकट दे विच शासन कर रहे हैं, तुहानूं पहलां दस्सिया मैं उस टाइम ते अरब्स भी हैगे उत्थे, उस टाइम ते अरब्स ट्रेड कर रहे हैं ते नाल ही कौन आ गए? पोर्टुगीज़ आ गए। हुण देखो एक टैरेटरी दे विच दो पावर आ गई, एक अरब्स एक पोर्टुगल। हुण जैमूरिन ने की सोचा भी हुण जे दो पावर आ जाणगियां तां इन्हां 'च कॉम्पीटिशन चलेगा। जे इन्हां 'च कॉम्पीटिशन चलेगा तो साडा जिहड़ा नैचुरल अपने रॉ मटीरीयल है उनका रेट वध जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जे जैमूरिन एक चीज़ पहला अरब्स नूं 5 रुपए की दे रहा सी, हुण जे कैलीकट भी अपने सॉरी पोर्टुगीज़ भी आ गए तो अरब्स भी है, तो दो पावर आ गया। हुण जे वो 5 रुपए की पहला दे रहा सी तो पोर्टुगल उन्होंने कहोगा मैनूं 7 रुपए की दे दो, ठीक है। तो जैमूरिन की थिंकिंग ये सी भी जो दो पावर होणगियां तो की है साडे रॉ मटीरीयल के रेट वधणगे, तां करके जैमूरिन ने की है वास्को डी गामा दा वैलकम किया अपनी टैरेटरी दे विच, ठीक है जी। उस तो बाद जदों 1501 दे विच वास्को डी गामा रिटर्नड टू पोर्टुगल, ठीक है जी। तो 1501 दे विच जदों वास्को डी गामा पोर्टुगल वापस गया तो उत्थे जाके सारा यूरोप हैरान भी
ਇਹ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਪੋਰਟੁਗਲ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟੁਗਲਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਨੂੰ ਸਨੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ Portugal country, next Dutch ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। then English from England and then French from France, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਰਟੁਗਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਰਵਿਨ ਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ? ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਟੈਸਟ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਅਟੈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੈ। मतलब करोना पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਾਰਵਿਨ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਫਿਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਡੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਥਰੂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਦਾਰਾ ਡੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵਾਰਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੋਨ ਪਾਵਰ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਪਿਕਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਅਬੰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਬਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ। ਦੈਨ ਯੂਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨੈਂਜ਼ਾਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਰਿਨੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਬਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਲੰਬਸ। ਦੈਨ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਸੀ ਰੂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਂਟਰਡ ਐਟ ਕੈਲੀਕਟ ਇਨ 1498। ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੈਮੁਰਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੁਗਲ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 골ਡਨ ਸਪੈਰੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਵਰਸ ਆਈਆਂ, ਚਾਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਚ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਦਾਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼।
ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੂਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ, with the permission of Queen Elizabeth, ठीक है। ये भी टाइटल है जी, ठीक है। परसन चेंज होंदे रहंदे आ, टाइटल चेंज नहीं हुंदा, ठीक है। तो इंग्लिश ने फर्स्ट स्टैप किया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैबलिशमेंट की विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। हुण देखो इन्हां दा की प्रोसैस सी। हुण इंग्लिश दे विच सारे कह रहे सी भी असी भी ट्रेड करन जावांगे इंडिया, असी भी ट्रेड करन जावांगे। बहुत सारिया कंपनीज, बहुत सारे ट्रेडर्स ने डिमांड रखी। दैन इन्होंने सोचा भी आपां की करते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने हैं। उहदे विच फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस्सिया उस टाइम ते नैविगेशन बहुत ज़्यादा पीक ते नहीं पहुँच सकी सी, ठीक है। भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी बहुत टाइम लगता सीगा इंडिया आउण ते उस टाइम ते, ठीक है। तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स का आना तो इंडिया नाल ट्रेड करना बहुत की है कोस्टली सी ते इम्पॉसिबल टास्क सी। तो इन्होंने की सोचा भी जिहड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी आ, ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच जिन्ने भी ट्रेड करना वो अपने पैसे ला दो, ठीक है। मतलब की है तुसी ट्रेड करना चाहते हो इंडिया, ठीक है। तो तुसी की करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी 'च अपना शेयर ला दोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, जिहड़ा प्रॉफिट होएगा तुहानूं मिलता रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या की कहा जान लगा, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब की है कि जेडे भी परसन या स्मॉल कंपनीज जिन्हों ने इन्हों दे विच ट्रेड की पैसे लगाए होंगे उन्होंने की किया देंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स बन गए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच अपना शेयर पाता। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया आ गई। जो ट्रेड करने के लिए इंडिया आई तो उस टाइम पर इंडिया दे विच रूल कर रहा सी द माइटी मुगल इंपायर, ठीक है। तो माइटी मुगल इंपायर रूल कर रहा सी। तो इन्हों उन्हों की परमिशन तो बिना कोई फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट का मौका नहीं मिल सकता सी। तो इन्होंने ट्राई किया 1608 दे विच, 1608 दे विच विलियम हॉकिंस, 1608 दे विच विलियम हॉकिंस जहांगीर दी कोर्ट च है, ठीक है। देखो जी 1608 दे विच विलियम हॉकिंस जहांगीर दी कोर्ट दे विच आके कह रहा है कि हाँ जी सानू ट्रेड कर लैन दो जी, ट्रेड कर लैन दो, फैक्ट्री ला लैन दो। बट आफ्टर 50 to 60 ईयर्स उन्होंने अपने ते रूल करना स्टार्ट करता, इंडिया ते रूल करना स्टार्ट करता। ये सी इन्हां दी स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम हॉकिंस, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के डेलीगेट जहांगीर कोल परमिशन दे लई आए कि सानू इत्थे फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट कर लैन दो सर। तो इन्हों परमिशन नहीं मिली। उस टाइम पर परमिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि 1608 दे विच पोर्टुगीज़ का भी रूल चल रहा सी, ठीक है। तो पोर्टुगीज़ के प्रैशर के नाल जहांगीर ने इन्हों परमिशन नहीं दी। बट फिर इन्होंने एक होर डेलीगेट भेजा थॉमस रॉय, ठीक है। तो थॉमस रॉय के कहने ते जहांगीर ने की किया, परमिशन दी इन्हों फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट की। तो 1613 दे विच इंग्लिश ने फस्ट फैक्ट्री स्टैबलिश की, फस्ट फैक्ट्री एस्टैबलिश्ड एट सूरत। एक क्वेश्चन है जी बहुत इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री का मतलब सीगा, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं सी उत्थे प्रोडक्शन होएगी। फैक्ट्री का मतलब एक आउटलेट सी जिथे इन्हां दा सारा सिस्टम होएगा, सारा सिस्टम मतलब समान वगैरह, बस उत्थे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं सी ये, ठीक है।
फैक्ट्री जिवें कहते हैं कुछ बंद है, वो वाला फैक्ट्री नहीं सी, एक इन्हां दे जस्ट आउटलैट सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी दे। ठीक है, तो 1613 दे विच फस्ट फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट हो गई सूरत दे विच। नैक्सट आपां देखदे हां, हुण आपां ये चीज़ां करांगे हिस्टरी की डिटेल च। हुण आपां इत्थों कित्थे पहुंचना, पॉलिटी तक आउणा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन किवें बनिया, की सारियां की सीगा प्रोसैस चल रहा सी। तो आपां देख लिया भी 1613 दे विच फस्ट फैक्ट्री लग गई सूरत दे विच। उस तो बाद की है नैक्सट देखो, सतारां सौ 17 की गल है, उस टाइम ते मुगल रूलर सी फारुखसियर। उस टाइम ते मुगल रूलर सी फारुखसियर। तो जदों फारुखसियर दा जदों फारुखसियर दा टाइम चल रहा सी, तो फारुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन देती फ्री ट्रेड एट बंगाल। बंगाल उस टाइम का बहुत ही रिचेस्ट प्रोविंस सी। ठीक है, तो फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई बंगाल के विच किनू, ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। इन्होंने सिर्फ रेंट पे करना सी 3000 रुपए, तो सारे बंगाल के विच की है फ्री ट्रेड कर सकते सी। हुण स्टोरी ध्यान नाल सुनियो, देयर इज लिटल मच ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। हुण देखो 1707 तो बाद जो औरंगजेब की डैथ होंदी है, उस टाइम तो बाद मुगल इंपायर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जो मुगल इंपायर वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो जोड़े बाकी प्रोविंसिस सी, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, अवध, तो इत्थे आपदे रूलर उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम ते अपने रूलर सी सुराजुद्दौला। ठीक है जी, उस टाइम ते अपने कोल 1757 की गल है, सिराजुद्दौला। देखो इनू आप क्यों पिक्चर्स दे विच लैके आए। देखो जी, फारुखसियर ने फ्री ट्रेड की परमिशन देती बंगाल दे विच। उस टाइम ते 1757 की गल है, तो फारुखसियर कौन सी, अपने सिराजुद्दौला कौन सी, नवाब ऑफ बंगाल। हुण की होया कि जदों कंपनी बंगाल दे विच फ्री ट्रेड कर रही सी, जदों कंपनी बंगाल दे विच फ्री ट्रेड कर रही सी, तो सिराजुद्दौला जी कह रहे सी भी हाँ जी किधर, तो वह कह रहे सी भी तुहाडे उपरों परमिशन आई है फारुखसियर तो, सानू जिहड़ा बंगाल दे विच फ्री ट्रेड की आज़ादी है। ये जिहड़ा फ्री ट्रेड है बंगाल दे विच, इहनूं एक होर नाम दिता जांदा सी दस्तक, जिहड़ा कि PCS 2018 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दस्तक। ठीक है, तो दस्तक की सीगा, फ्री ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल एट द रेट ऑफ 3000 पर एनम। तो देखो सिराजुद्दौला उस टाइम ते नवाब सीगा बंगाल का। ठीक है, तो जिहड़ा सिराजुद्दौला नूं ये चीज़ नहीं पसंद आई भी कंपनी की है दस्तक का मिसयूज़ कर रही सी, कंपनी की है मिसयूज़ कर रही सी दस्तक का। ठीक है जी, कंपनी मिसयूज़ कर रही सी दस्तक का। किवें मिसयूज़ कर रही सी, देखो हुण फारुखसियर ने फ्री ट्रेड की देती आपां नूं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं परमिशन। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी की करती सी, कोई प्राइवेट ट्रेडर उन्होंने पैसे दे दिंदा सी, तो आपदा स्टिकर ला देंदे सी दस्तक। दस्तक की है, एक स्टिकर हुंदा सी जिहड़े समान ते भी लगू, उन्होंने की है कोई ड्यूटी नहीं देनी पैनी, उन्होंने कह देंदे सी आपां भी आ दस्तक लगा होया किंदा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके नाल मिसयूज़ कर रही सी कि किनू, आपदे अपने दस्तक नूं। तो सिराजुद्दौला नूं एक गल पसंद नहीं आई। इस सिचुएशन नूं जे आपां रियल लाइफ दे विच देखना तो आपां देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी नूं मोदी साहब ने यह कहा भी जदों तुसीं पंजाब चों लंघना है, ठीक है, तो तुसीं किसी भी चुंगी ते किसी भी टोल टैक्स ते कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, ये तुहानूं मेरे वालों छूट है। हुण जदों कंपनी पंजाब दे विचों लंघूगी तो अपने कैप्टन अमरिंदर साहब बैठे है, वो कहने भी हाँ जी किधर, तो जिहड़ी कंपनी कहूगी भी सानूं उपरों ऑर्डर है मोदी जी वालों भी सानूं फ्री ट्रेड है, तो उस टाइम ते उस कंपनी का ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो रिलेशन होएगा, उही रिलेशन उस टाइम ते सिराजुद्दौला ते कंपनी दे विचकार सी। सिराजुद्दौला नूं कंपनी का मिसयूज़ जिहड़ा कर रही सी ओह दस्तक का, वो पसंद नहीं सी। तो इसे जिहड़ा यही मेन रीजन बनया बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, तो थोड़ा जिहा देख लेने इहदे हिस्टरी दे फैक्ट भी आ रहे हैं, पॉलिटी तक पहुँचने के लिए ये चीज़ां जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ने किनू जन्म दिता, ये सारी चीज़ ने जन्म दिता जी बैटल ऑफ प्लासी। रीकैप लेने जी, 1707 तो बाद मुगल अंपायर वीक होना शुरू हो गया। ठीक है, एक मुगल एक नाम का ही रह गया, तो मुगल एंपरर एक नाम का ही रह गया,
उस टाइम ते जिहड़ा मुगल एंपरर सी फरुखसियर सी, जदों उन्होंने कंपनी नूं एक फ्री ट्रेड की आज़ादी देती बंगाल दे विच। उस टाइम ते बंगाल दे विच शासन कर रहा सी सिराजुद्दौला, जो कि नवाब सीगा बंगाल दा। हुण कंपनी नूं जो फरुखसियर वालों ऑर्डर मिले सी भी फ्री ट्रेड दे, वो सिराजुद्दौला नूं नहीं पसंद आए, तो इसने किनूं जन्म दिता, बैटल ऑफ प्लासी नूं, जिहड़ी कि अपने कोल 23 जून 1757 ईस्वी हुई सी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आ जाता, बैटल ऑफ प्लासी कदों हुई, 23 जून 1757। किंदे विचकार हुई, सिराजुद्दौला ते उधर कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश च भी जे पूछ लैन तो किन्ना ने लीड किया सी, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो हुण देखो ये बैटल ऑफ प्लासी जो आई, तो एक इंग्लिश की फिलोसफी है कि जो भी कोई बैटल होंदी है तो अपना किंदी पाल दे विच हुंदे है कि दूसरी साइड तो सानू एक की है परसन इहो जिहा मिल जाए जिन्हों असी अगले नवाब बनने का लालच दईए, तो की है उहदे नाल की है उन्होंने अपने नाल रला लीए। तो इत्थे भी उन्होंने एक ऐदा दा परसन लभा जिनका नाम सी मीर जाफर, जिनका नाम सी मीर जाफर। तो मीर जाफर जिहड़े सिराजुद्दौला का मिलिटरी कमांडर सी, बट इंग्लिश के नाल रल गया, जिन्हें करके की है कई हिस्टोरीयंस ये कहते हैं भी ये जिहड़ी बैटल है दिस वॉज दी अनफोर्ट बैटल, ये बैटल कभी लड़ी ही नहीं गई। ठीक है, तो यह बैटल की है लड़ी नहीं गई, क्यों, क्योंकि मीर जाफर ने की किया, इन्हां सिराजुद्दौला नाल दगा की, तो की है इंग्लिश वाल चले गए। इंग्लिश वाल क्यों गए, एवरीवन हैज़ हिज ओन मोटिव। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश ने इन्होंने एक लॉलीपॉप दिता भी हाँ जी तुहानू अगला नवाब बना देंगे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला तो बाद अगला नवाब कौन बनया, मीर जाफर। हुण जदों सिराजुद्दौला तो बाद मीर जाफर बनया, सिराजुद्दौला तो बाद मीर जाफर जो बनया नवाब, तो उस तो बाद की है मीर जाफर नूं भी उन्होंने रिप्लेस करता इंग्लिश ने, क्योंकि उन्होंने गल नहीं मन रहा सी, उन्होंने पपट बन के नहीं रह रहा सी। तो नैक्सट इन्होंने सैकेंड जिहड़ा परसन है उन्होंने बनाया मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, तो जदों पहला सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर कासिम नूं रिप्लेस करके उन्होंने किहड़ा ले आंदा, मीर जाफर। तो जदों ये चीज़ हुई तो मीर कासिम ने इन्हां दे अगेंस्ट की है रिवोल्ट किया इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर जाफर शुजाउद्दौला ये अवध दा नवाब सी, प्लस शाह आलम टू। सॉरी, मीर जाफर तो बाद मीर कासिम नूं, मीर कासिम तो बाद जो मीर जाफर नूं बनाया सी तो मीर कासिम ने रिवोल्ट किया सी ना। मीर कासिम, शुजाउद्दौला ते शाह आलम टू, इन्हां तिन्हां ने किंदे अगेंस्ट बैटल, इंग्लिश वालों लीड कर रहे थे उस टाइम ते मुनरो। हुण देखो 1757 दे विच इंग्लिश ने किनू हराया, इंग्लिश ने हराता जी बंगाल के नवाब नूं। उस टाइम ते बंगाल का नवाब एक बहुत पहुंची हुई चीज़ सी, रिचेस्ट प्रोविंस सी। जदों उन्होंने बंगाल के नवाब नूं हराता तो उन्होंने की है कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, उन्होंने हो गया भी हुण तां असीं किसी नूं भी मात दे सकते हैं। सैकेंड थिंग, शाह आलम टू मुगल एंपरर, जदों उन्होंने मुगल एंपरर नूं भी हराता इन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुई सी जी 22 अक्तूबर 1764 नूं। ठीक है जी, बैटल ऑफ बक्सर दे विच इंग्लिश ने किनू हराता, एक तो बंगाल के नवाब नूं पहला हराया सी 1757 हुण फिर उन्होंने बंगाल के नवाब जिहड़े रह चुके उन्होंने हराता, अवध के नवाब नूं हराता ते मुगल एंपरर नूं हराता। तो हुण जिहड़ी इंग्लिश की पावर है हुण पोलीटिकल एंटिटी दे विच बदलनी स्टार्ट हो जाऊगी। ये सीगा अपना बैकग्राउंड नूं समझण दा वे भी। ठीक है, भी बैटल ऑफ बक्सर के नाल की हो जाऊगा, इंग्लिश एक पोलीटिकल एंटिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपनी बैटल ऑफ बक्सर तो बाद जी अपनी ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर तो बाद ट्रीटी होएगी जी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सतारह सौ 65 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दे विच बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन्हां दे दीवानी राइट्स किंदे कोल चल जाणगे जी, कंपनी कोल, इंग्लिश कोल। दीवानी राइट्स का मतलब की हुंदा है
कर इकट्ठा करन दे हक, जदों कर इकट्ठा करन दे हक 3 रिचेस्ट प्रोविंस दे ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए, तो इनका मतलब की है ईस्ट इंडिया कंपनी का पोलीटिकल कैरियर स्टार्ट हो गया। हुण आपां पहुंचांगे पॉलिटिक्स, ये चीज़ आपां वेखी। हुण बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स किहदे कोल चल गए, इंग्लिश कोल। पहलां उन्हां दा कर इकट्ठा कौन करदा सी, बंगाल के नवाब, बिहार का नवाब। हुण कौन करूगा, इंग्लिश करूगी। तो इंग्लिश कोल की होगा, रेवन्यू जनरेट होगा। तां ही करके सम हिस्टोरीयन से जिहड़ा पीरियड है 1765 का तो लैके 72, इनू आपां की कहने आ, लूट ईयर्स। ठीक है, ये लूट ईयर्स मन्ने गए हैं अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरीयंस कि 1765 तो लैके 1772 तक 7 साल जिहड़ा की है, जिहड़ा कंपनी ने बहुत सारा किया रेवन्यू इकट्ठा किया। और रेवन्यू इकट्ठा करके कंपनी ने इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन चलाई इंग्लैंड दे विच। इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन सब तो पहला किहड़ी कंट्री च आई, ये भी अपना क्वेश्चन है, अपना ब्रिटिश इंग्लैंड। तो उन्होंने की किया, जिहड़ा अपना कच्चा माल इत्थों जांदा सी, ठीक है, इंडिया दे विचों उत्थे बनता सी, उस तो बाद फिर इंडिया नूं उन्होंने मार्केट बना लिया। हुण देखो जिहड़ा पर्सन हैंडीक्राफ्ट की गल करिए, जिहड़ा पक्खियां बनाउंदे सी, सूट बनाउंदे सी, ठीक है, जिहड़ा अपना सारे जिहड़े हैंडीक्राफ्ट सीगे सारे वो फेल हो जाएंगे। क्यों, जिहड़ा पहला पक्षी बनाउंदा सी, जदों पक्खा ओरिजिनेट हो गया तो एक तरह की इलैक्ट्रिक अपलायंसिस आ गए, तो उधर शिफ्ट हो जाएगा काम, तो सारे हैंडीक्राफ्ट गए चले। ठीक है, किसानों भी इन्होंने बहुत तंग किया। ठीक है, उन्होंने तो एग्रीकल्चर लैंड ते सारे टैक्स बहुत ज़्यादा सी, वो भी तंग हो गए। तो इन्होंने की किया, इकोनॉमी की है पंजाब जी इंडिया की उस टाइम पर पूरी की होगी, डल हो गई, जिन्हों कि ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्योरी आप कहते हैं, जो दादा भाई नरोजी ने दी सी। भी हुण की है कि जिहड़ा अपना जिहड़ा पैसा है वो इंडिया तो कित्थे जा रहा है, ब्रिटेन च जा रहा है इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन, क्योंकि कच्चा माल इत्थों लैके जा रहे हैं। फिर जो अपनियां जिहड़ियां फाइनल गुड्स है उनके लिए इंडिया ने उन्होंने मार्केट बना लिया। तो ये स्ट्रैटजी उन्होंने अडोप्ट करके की किया, उत्थे की है इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन ला लिया। उस तो बाद 1772 तो बाद की होया, हुण अपना पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। 1772 तो बाद उन्होंने की किया, कंपनी ने अपलाई किया एक लोन, कंपनी ने अपलाई किया लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं कि सानू लोन चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कोई खास रोल नहीं सी 1772 तक। ठीक है, 1772 तो बाद रोल स्टार्ट होया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिन्होंने आप क्राउन कह दें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की किया, हुण उन्होंने रेगूलेट करना स्टार्ट करता। देखो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी जी कि एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया के आई सी। ठीक है, हुण जो पोलीटिकल अपना मुख विखा रही सी, पोलीटिकल सिस्टम वाल जा रही सी, तो उस टाइम पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के वालों हैंडल करना स्टार्ट कर लिया गया। तो इस तो बाद आप देखांगे अपना की आऊगा रेगूलेटिंग एक्ट 1773, जिहड़ा कि की होएगा, हुण ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगूलेट करना स्टार्ट कर देगी। किनू स्टार्ट कर देगी, कंपनी नू। रेगूलेटिंग एक्ट 1773 मोस्टली आप पॉलिटी इत्थों स्टार्ट करते हैं, बट हुण तुहानूं पता लग गया भी अंग्रेज की है किवें आए। ठीक है, अपना किवें स्पाइसिस करके सारिया 4 पावर्स आईयां पोर्टुगीज़ दियां, किद्दां उन्हां च लड़ाइयां होईयां, किद्दां इंग्लिश ने ग्रो किया, तो किद्दां रेगूलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगूलेटिंग एक्ट 1773 होने का की मतलब है, हुण जिहड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी नूं रेगूलेट करना स्टार्ट कर देगी। हौली हौली आप अगे देखांगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की है कंपनी नूं एबोलिश कर देगी, दैन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया का शासन चलाएगी। ठीक है, तो फिर आप सारे एक्ट देखांगे। तो अज का लैक्चर इन्ना बहुत है। नैक्सट आप गल करांगे रेगूलेटिंग एक्ट 1773। स्टे ट्यून्ड। ठीक है जी, तो सारिਆਂ ने की करना है, अपने भैन भरावां नाल जिहड़े तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो जरूर मैनू कमेंट्स च दस्सिओ कि की असीं तुहानूं क्वालिटी जिहड़ी कि पेपर के लिए चाहिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी सुजैशन होवे तो जरूर दस्सिओ कमेंट्स दे विच। ये भी तुसीं दस्सिओ कि ये क्लास तुहाडे लई है। ठीक है, जे तुहानूं इहदे च कुछ गलत लगता या लगता स्पीड ज़्यादा या स्लो होनी चाहिए तो तुसीं कमेंट सैक्शन च जरूर दसो। दूसरी गल है जी, जे किसी को लगता भी 4 वीडियोज़ ज़्यादा एक दिन च जे 3 होनियां चाहिए या 2 होनियां चाहिए, वो भी जरूर दसो। तो असीं तुहाडी जिहड़ी कमेंट्स होणगे, तुहाडा जिहड़ा अपना फीडबैक होएगा उन्होंने ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करांगे। थैंक यू वेरी मच।